श्रीव्यासाय नमः। श्रीशुकदेवाय नमः। श्रीशिवमहापुराणाय नमः। शौनक उवाच हे हे सूत महाप्राज्ञो सर्वसिद्धान्त प्रभो आख्याहि मे कथासारं पुराणानां विशेषतः परम मंगलमय नित्य शुद्ध बुद्ध सार्वभौम अनंत अनंत अखंड कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर अखिलेश्वर देवाधिदेव जगदीश जगदाधार त्रिलोकीनाथ भगवान भोलेनाथ के श्री चरणों में बारंबार प्रणाम वंदन करते हुए हम सब लोग निश्चित परम सौभाग्यशाली हैं। दादा चौदहराना मंदिर पोठकला दिल्ली के पावन धरती पर बैठकर शिव महापुराण की कथा का प्रथम दिवस शुभारंभ हो रहा है। आप सब लोग पुण्यात्मा हैं, भाग्यशाली हैं। गौरी शंकर भगवान, राधे कृष्ण भगवान, लक्ष्मी नारायण भगवान, समस्त मंच में विराजमान उपस्थित देववृंद, भक्ति स्वरूपा माताओं, भक्तों, अन्य दूर दूर क्षेत्र से आए हुए हमारे भगवत प्रेमीजन, कथा के मुख्य यजमान हमारे सम्माननीय श्री विक्रम सोलंकी जी, श्रीमती सुनीता जी, अन्य दूर दूर क्षेत्र से आई हुई समस्त मातृशक्तियाँ, पोठकला गांव के सभी उपस्थित भक्तजन, आइए मन को एकाग्र करते हुए बाबा के श्री चरणों में प्रणाम वंदन करते हुए, बड़ी कृपा हुई है, भगवान ने दिव्य मौका दिया है। मनुष्य शरीर को प्राप्त करके मनुष्य शरीर को प्राप्त करके जो एक बार भी भगवान की कथा को श्रवण नहीं कर पाता, उसका जीवन नश्वर है। भगवान भोलेनाथ ने महान कृपा किया है। 2 बार इसे प्रांगण पर मुझे श्रीमद् भागवत कथा गाने का शुभ अवसर मिला। तीसरी बार हम सब लोग पुनः शिव महापुराण की कथा श्रवण करने हेतु उपस्थित हुए हैं। मनुष्य शरीर प्राप्त करके जो एक बार भी भगवान की कथा को श्रवण नहीं कर पाया, उसका जीवन नश्वर है। लेकिन आप सब लोग तो परम भाग्यशाली, कहीं भागवत कथा, कहीं राम कथा, कहीं देवी भागवत, कहीं शिव पुराण आप सब लोग सुनते रहते हैं। बड़े ही धर्मात्मा है, पुण्यात्मा है। तो भगवान की पहली कृपा मानव शरीर मिला, क्योंकि ये सत्संग तो मानव शरीर से ही प्राप्त हो सकता है। दुर्लभ मानसो देहिनाम क्षण भंगुरो। ये मानव शरीर दुर्लभ है प्यारे, और इस मानव शरीर को प्राप्त करके सत्संग मिल जाए बड़ा दुर्लभ है। तो भगवान की पहली कृपा हुई कि हम सब लोग मनुष्य बन करके इस धरती में आए। दूसरी कृपा भगवान के मानव बन करके इस भारत भूमि में हमारा जन्म हुआ है। भारत भूमि की बड़ी महिमा है। भारत माता की जय हम सब लोग बोलते हैं, लेकिन विदेश की धरती को यह सौभाग्य प्राप्त नहीं। भारत भूमि की पावन महिमा है, जहां पर भगवान ने 24 अवतार ग्रहण किए, धारण किए। यहाँ पर दिव्य नित्य अनुष्ठान चलते रहते हैं। भगवत यज्ञ, उपासना, आराधना, पूजा पाठ, दान धर्म आप सब लोग करते रहते हैं। यहाँ के संस्कार अच्छे हैं, इसलिए संस्कृति अच्छी। मानव शरीर को प्राप्त करके जो एक बार भी श्रवण नहीं कर पाया कथा का, उसका जीवन केवल भार है। इस पृथ्वी माता के लिए केवल भार है। दूसरी कृपा भगवान की मानव शरीर भी मिला, तो भारत भूमि में अहो अमीसाम किमुकारी शोभनम प्रसन्नेसाम सुदित स्वयं हरे यैर्जन्म लब्धम निसुभारताजिरे मुकुंद सेवो पैकम स्पृहाहिनः।
इस भारत भूमि में दूसरी कृपा भगवान की, यहाँ तो देवता भी मनुष्य बनने के लिए तरसते हैं। देवताओं को भी लगता है कि हम सब लोग भी मनुष्य बन करके मृत्यु लोक पधारे, भारत भूमि में हमारा जन्म हो। क्यों भाई, मनुष्य से तो देवता श्रेष्ठ हैं, जो चाहते हैं वो उनको मिल जाता है। फिर वो क्यों, ऐसा क्या कारण है कि देवता भी मनुष्य बनने के लिए तरसते? शास्त्रों में एक उपमा हुई है, शास्त्रों में एक उपमा है, मनुष्य की उपमा लोहे से दी गई, देवताओं की उपमा चांदी से दी गई। तो यद्यपि लोहा से तो चांदी श्रेष्ठ है, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो एक पारस पत्थर होता है। पारस पत्थर को लोहे से बार बार स्पर्श कराया जाए, लोहे को बार बार पारस से स्पर्श कराया जाए तो लोहा सोना बन जाता है। ऐसा होता है ना, लोहे को बार बार पारस से स्पर्श कराने से वो लोहा सोना बन जाता है। लेकिन चांदी को अगर पारे से स्पर्श कराएं पारस से, तो चांदी सोना नहीं बनेगी, वो तो चांदी चांदी ही रहेगी। अर्थात तो चांदी चांदी ही रहती है, देवता रूपी चांदी चांदी ही रहेगी, और मनुष्य रूपी लोहा संतों महापुरुषों के सत्संग में आकर के, संत रूपी पारस के सत्संग में आकर के लोहा रूपी मनुष्य सोना बन जाता है। इसलिए देवता लोग भी मनुष्य बनने के लिए तरसते हैं। ये सत्संग केवल भारत में ही, मृत्यु लोक में ही मिलता है, देवलोक में नहीं। देवलोक में जो हम पुण्य करके जाते हैं वो पुण्य का फल हमें प्राप्त होता है, और वही पुण्यों का फल जब तक हमारा रहता है तब तक देवलोक में, स्वर्गलोक में रहते हैं। और जिस दिन पुण्य समाप्त हो गया तो छन्ने पुण्य मृत्यु लोके विसंते, पुनः देवता भी, यहाँ पुण्य समाप्त हो गया तो पुनः मृत्यु लोक में आना पड़ता है। तो इस मनुष्य जीवन को प्राप्त करके हमारे हाथों से दान धर्म हो जाए, हवन हो जाए, पूजा पाठ हो, भगवत सेवा हो, ब्राह्मण सेवा हो, साधु सेवा हो, हमारा मन भगवान के श्री चरणों से जुड़े, हमारे नेत्र भगवान का दर्शन करें, हमारे पैर तीर्थ यात्रा करें, देवालय जाएं, मंदिर जाएं, हमारा शरीर परमात्मा के लिए लगाए, यही जीव का उद्देश्य, यही मानव शरीर का मुख्य उद्देश्य। तो भगवान ने बड़ी कृपा किया है, मानव शरीर प्राप्त करके हम लोग शिव महापुराण कथा सुन रहे हैं। पहले शिव पुराण का परिचय, जिस ग्रंथ की कथा हम सब लोग सुनते हैं, पहले उसके बारे में जानकारी ले लेना चाहिए। शिव पुराण का विषय क्या है, विधान क्या है, किसने सुना, किसको सुनाया, क्यों सुनाया, किस घटना घटने पर सुनाया। भागवत तो आप लोग सुनते रहते हैं, लेकिन शिव पुराण का नया विषय है। लगभग अभी यहाँ शिव पुराण तो हुई नहीं होगी, हुई है अभी कभी? कितने लोगों ने सुना है शिव पुराण? नहीं सुने, लगभग पहली बार सब लोग सुन रहे हैं। तो शिव पुराण की कथा पहली बार आपको सुनने को मिल रही है, नया विषय है। भोलेनाथ स्वयं इस कथा को माता पार्वती को सुनाया है। सबसे पहले भगवान शिव के मुख से निकला हुआ ग्रंथ है, और माता पार्वती जी की जिज्ञासा किया है। माता पार्वती जी को स्वयं भगवान भोलेनाथ ने सुनाया है। यही शिव महापुराण की कथा श्री सूत जी महाराज शौनक आदि ऋषियों को नैमिषारण्य के पावन भूमि पर श्रवण कराया है। यही शिव महापुराण की कथा सूत महाप्रभु श्रवण कराते हैं शौनक आदि ऋषियों को, और यही तीर्थराज प्रयाग की धरती में शौनक महाराज ने श्रवण कराया है। अनेक संतों ने गाया है, अनेक ऋषियों ने इस पावन कथा को गाया है। आज जगह जगह भगवान की कृपा से शिव महापुराण कथा का प्रचार हो रहा है, और भगवान शंकर दुनिया के सबसे बड़े दयालु देवता हैं, सबसे बड़े सरल देवता हैं, और सभी प्रकार के हमारे दुख दोष क्लेश दरिद्र कष्ट संकट को दूर करने वाले। भाव ही मेट सके त्रिपुरारी, हमारे बिगड़े हुए भाग को भी बनाने वाले भोलेनाथ। अगर जीवन में कहते हैं हमारा समय साथ नहीं दे रहा, हमारी किस्मत साथ नहीं दे रही, हमारे भाग में तो है ही नहीं, अगर भाग में नहीं है तब भी अगर भोलेनाथ की कृपा हो जाए तो वो भी वस्तु प्राप्त हो जाती है। इसलिए भगवान भोलेनाथ बहुत दयालु देवता है, बहुत सरल, थोड़ी सी स्तुति में प्रसन्न हो जाते हैं। ज़्यादा लंबी चौड़ी स्तुति करने की आवश्यकता नहीं,
एक लोटा जल में ही हर हर महादेव कह के आप एक लोटा जल चढ़ा दें, उसी में प्रसन्न हो जाते। बेलपत्र मिल गया तो कहने क्या है, आनंद ही आनंद। नहीं तो एक लोटा जल में ही, और लगभग लगभग हर जगह शिव जी की, शिवलिंग की मूर्ति स्थापना रहती है। आप सब लोग अगर अपने परिवार में जाते हैं, मायके जाते हैं, जहाँ जहाँ बाहर भी नात रिश्तेदारियों में कहीं भी जाते हैं, कहीं भी कहीं हर जगह आपको शिवलिंग जरूर मिलेंगे, और ज़रूर वहाँ आप भगवान भोलेनाथ की पूजा कर सकते हैं। बहुत इनकी पूजा में कोई प्रतिबंध नहीं है, कोई बंधन नहीं है, कोई ज़्यादा सामग्री जुटाने की आवश्यकता नहीं होती, कोई विशेष। यद्यपि ठाकुर जी की सेवा में तो बड़ी जिम्मेदारियाँ। कन्हैया जी को रखेंगे तो उनको बच्चे के समान ध्यान रखना पड़ेगा, उनको खिलाने पिलाने का, सुलाने का, ठंडी का गर्मी का ध्यान रखना पड़ेगा। पूर्ण व्यवस्था, जैसे छोटे बच्चे को माता किस प्रकार से ख्याल रखती हैं, ध्यान देती हैं, उसी प्रकार से ठाकुर जी की, लड्डू गोपाल की सेवा बड़ी जिम्मेदारी से करना चाहिए। ठंडियों में गर्म कपड़े की व्यवस्था, गर्मी में एसी कूलर आदि की व्यवस्था, पंखे आदि की व्यवस्था करनी पड़ती है। दोनों टाइम भोग लगना चाहिए, दोनों टाइम आरती होना चाहिए। भोलेनाथ की कथा में कोई ऐसा प्रतिबंध नहीं है, जितना अधिक से अधिक हो जाए, अधिकस्य अधिकम फलम। एक बार जो भगवान शंकर का नाम ले लेता है तो भगवान शंकर प्रसन्न हो जाते हैं। किसी ने कहा अगर दोबारा ले लें तो, जब एक बार में प्रसन्न हो जाते हैं तो दोबारा में, तो कहते हैं द्वाभ्याम संभो ऋणी भवेत्। दोबारा भगवान शंकर का जो नाम ले लेता है तो भगवान शंकर उनके ऋणी हो जाते हैं, कर्जदार हो जाते हैं। फिर आपका उद्धार कल्याण करके उनको कर्जा चुकाना पड़ता है। इतने बड़े दयालु देवता है। एक चोर चोरी करने के लिए प्रायः समाज में जगह जगह गांव-गांव जाया करता था। एक दिन विचार किया कि छोटी छोटी बहुत चोरी कर लिया, बहुत बड़ी चोरी करता हूँ। देखा कि शिव मंदिर है और शिव मंदिर में घंटा सोने का लगा हुआ है। सोचने लगा बड़ा भारी है ये घंटा, शिव जी का सोने का घंटा है, क्यों ना आज घंटा को चुरा करके लाऊं। आधी रात को पहुंचा, शिवलिंग के ऊपर चढ़ गया, क्योंकि घंटा तो बड़ा ऊंचा था। तो शिवलिंग के ऊपर खड़ा हो गया और घंटा उतार लिया। जैसे घंटा उतार लिया, जाने लगा तो वहां भगवान शंकर प्रकट हो गए। बोले शंकर भगवान की जय। भगवान शंकर प्रकट हो गए तो देख करके वो भयभीत हो गया, डर गया। भगवान शंकर कहते नहीं नहीं डरो नहीं, डरना नहीं, वरदान मांगो। चोर कहता है मैं तो चोरी करने के लिए आया था, आपका घंटा चुरा के ले जा रहा हूँ, सोने का घंटा है, आप कह रहे हैं वरदान मांगो, बरम बुरे। भगवान शंकर कहते हैं वो तुम्हारा भाव है, लेकिन मेरा भाव तो अलग ही है। मैं तो सबको समान दृष्टि से देखता हूँ। कोई मुझे जल चढ़ाता है, कोई बेलपत्र चढ़ाता है, कोई भांग धतूरा चढ़ाता है। तुम तो मुझे अपने आप को चढ़ा दिए, मेरे ऊपर चढ़ गए। अब तुम वरदान मांगो, मैं तुमसे प्रसन्न हो गया और संकल्प लिया कि आज के बाद चोरी करना बंद। उसको ज्ञान हो गया, शिव तत्व के ज्योति हृदय में विराजमान हो गई, उसका कल्याण हो गया। कहने का भाव है मेरे बंधुओं, भगवान शंकर बड़े ही सरल और सहज देवता हैं। शिव महापुराण की कथा में 24,000 श्लोक हैं। भागवत जी में 18,000 श्लोक हैं, लेकिन शिव महापुराण में 24,000 श्लोक हैं। 24,000 श्लोकों में से पहले महात्म की चर्चा है। महात्म में शिव जी की महिमा बताई गई। शिव महापुराण कथा सुनने से क्या फल मिलता है, विधान क्या है, नियम क्या है, कैसे सुनना चाहिए, ये महिमा शिव महापुराण की कथा के अंतर्गत बताया गया 7 अध्याय में। और इतना ही नहीं, अलग अलग संहिताएं हैं। सूत जी महाराज सौनक आदि ऋषियों को कहते हैं, धन्यस्तुम मुनि शार्दूल श्रवण प्रीतिलाल सहा अतो विचार्यं सुविधा वच्मि शास्त्रं महोत्तमं चतुर्विंशति सहस्रो ग्रन्थोऽयं सप्तसंहितः भक्तित्रिक सुसंपूर्णः शृणुयात्यं परादरात्। 24,000 श्लोक हैं शिव महापुराण में और 7 संहिता हैं। 7 संहिताओं में अलग अलग वर्णन है, अलग अलग खंड हैं। जिसमें से पहली है विद्वेश्वर संहिता, दूसरा है रुद्र संहिता,
तीसरा शतरुद्र संहिता, चौथा है कोटि रुद्र संहिता, पांचवी उमा संहिता, छठी कैलाश संहिता, सातवीं वायवी संहिता। इस प्रकार से 7 संहिताओं का वहाँ वर्णन है। एतच्चो पुराणम ही सप्त संहितमादरात् परिपूर्णं पठेदस्तु सजीवन मुक्त उच्यते। ऐसे 24,000 श्लोकों वाला ये महान ग्रंथ जो सुनता है उसका कल्याण होता है, जो सुनाता है उसका भी कल्याण होता है। भगवान भोलेनाथ बड़े ही दयालु हैं। हनुमान जी महाराज कथा के बड़े प्रेमी हैं। कोई सुनने वाला मिल गया तो सुनाने लगते हैं, कोई सुनाने वाला मिल गया तो सुनने लगते हैं। जब कोई नहीं मिलता तो अपने आप को ही स्वयं गाते हैं और स्वयं सुनते हैं। ऐसे हनुमान जी महाराज को बारंबार प्रणाम वंदन। 467 अध्याय हैं 24,000 श्लोकों के अंतर्गत। शिव महापुराण में वेदव्यास एवं समस्त ऋषियों को सनत कुमार जी श्रवण कराए हैं। इसमें 11 खंड हैं। विद्योसर संहिता में 25 अध्याय हैं। रुद्र संहिता में 5 खंड हैं, जिसमें सृष्टि खंड का वर्णन, सती खंड है, भगवती सती किस प्रकार से भोलेनाथ से विवाह हुआ, फिर किस प्रकार से सती जी ने अपने पति वचनों की अवहेलना करते हुए दक्ष प्रजापति जी के यज्ञ में गई, वहाँ पर अपने पति भोलेनाथ का अपमान सहन नहीं कर पाई और शरीर को छोड़ दिया। विस्तार से कथा सती खंड में है। पार्वती खंड की कथा आती है, जिसमें किस प्रकार से सती जी ने पार्वती जी के रूप में जन्म लिया। पार्वती खंड में 55 अध्याय हैं। सृष्टि खंड में 25 अध्याय हैं। सती खंड में 43 अध्याय हैं। कुमार खंड युद्ध खंड, जिसमें से युद्ध खंड में 59 अध्याय हैं, कुमार खंड में 20 अध्याय। शतरुद्र संहिता में 42 अध्याय हैं। कोटि रुद्र में 43 अध्याय हैं। उमा संहिता में 51 अध्याय हैं। कैलाश संहिता में 23 अध्याय हैं। वायवी संहिता में 2 खंड हैं, पूर्वार्ध और उत्तरार्ध, जिसमें पूर्व खंड में 45 अध्याय और उत्तर खंड में 41 अध्याय। इस प्रकार से महान ग्रंथ की कथा कानों में गलती से भी कोई सुन लेता है। ये शिव पुराण की ऐसी महान कथा है। शिव पुराण की कथा कोई कितना भी ग्रंथ सुन ले, जब तक शिव पुराण की कथा को श्रवण करने का मौका नहीं मिलता तब तक उसका पूर्ण नहीं माना जाता। शिव पुराण की कथा सुनने से सभी पुराणों की कथा सुनने का फल मिल जाता है। इसलिए बड़ा अद्भुत ग्रंथ है प्यारे। बड़ी दिव्य कथा आती है। शिव पुराण की महिमा सुनाते हुए सूत जी कहते हैं सौनक आदि ऋषियों को, आसीत किरात नगरे ब्राह्मणो ज्ञान दुर्बलः दरिद्रो रसि विक्रेता देवधर्मो पराङ्मुखः। किरात नगर में एक ब्राह्मण रहता था। रस विक्रेता, रस बेचने वाला एक ब्राह्मण रहता था, लेकिन उसका ब्राह्मणत्व नष्ट हो गया। केवल नाम का ब्राह्मण था, उसका जो सार तत्व है वो समाप्त हो गया, नष्ट हो गया। ब्राह्मण का मतलब है अपना धर्म का पालन करे, पूजा पाठ, संध्या वंदन, गायत्री जप करे, अनुष्ठान, दान देना, दान लेना ब्राह्मण का कर्तव्य। शांत स्वभाव हो, सहज हो, लेकिन उसका ब्राह्मणत्व नष्ट हो गया, अपने धर्म से विपरीत होने लगा। आज प्रकृति नाराज हो रही है। क्यों? समय पर बारिश नहीं होती, किसानों को खेती में उपलब्धि नहीं हो पा रही, अनेक प्रकार की बीमारियां आते जा रही हैं, गर्मी में विपरीत प्रकार की परिस्थितियां आ रही हैं, समय अनेक प्रकार का बदलाव ले रहा है। ये नाराज हो रही प्रकृति। क्यों? क्योंकि ब्राह्मणों ने अपना धर्म छोड़ दिया, क्षत्रियों ने अपना धर्म छोड़ दिया। क्षत्रियों का कर्तव्य है धर्म की रक्षा करना, समाज की रक्षा करना। वैश्यों ने अपना धर्म छोड़ दिया, वैश्यों का कर्तव्य है व्यापार करें, धन कमाएं और यज्ञ कराएं, पूजा पाठ, दान धर्म करें। चतुर्थ वर्ण के लोगों ने अपना धर्म छोड़ दिया, इसलिए प्रकृति नाराज हो जा रही। निज निज धर्म निरख श्रुत नीति, अपने अपने धर्म का हम लोग पालन करें, जिसका जो धर्म है।
किरात नगर में एक ब्राह्मण रहता था, ज्ञान से बड़ा दुर्लभ था, रस बेचने वाला ब्राह्मण अपने धर्म से विपरीत हो गया। एक दिन संयोग से उसका परिवार था, उस परिवार के साथ अपने घुल मिल के रहा करता था, लेकिन दुराचारी हो गया, अत्याचारी हो गया। अपना विवाह होने के बाद भी, पत्नी होने के बाद भी वैश्यावृत्ति अपनाने लगा, इधर उधर भटकने लगा। माता पिता पत्नी ने बहुत समझाने का प्रयास किया, लेकिन कोई प्रभाव नहीं पड़ा। एक दैक तड़ागे सा स्नातुम यातो महेसुरः वेश्यां स्वभावते नाम दृष्ट्वा तत्राति विह्वलः। एक दिन वो रास्ते से जा रहा था, ब्राह्मण तालाब के किनारे शोभावती नाम की वेश्या को देखा, बहुत सारा धन दिया और उसको अपने घर में ले आया। माता पिता ने समझाया, बेटा तुम्हारा विवाह हो चुका है, तुम अपने धर्म का पालन करो, अपने परिवार का पालन करो, अपने गृहस्थी पर ध्यान रखो, मन को एकाग्र रखो। पत्नी ने भी बहुत समझाने का प्रयास किया, लेकिन नहीं माना। समय गुजरता चला गया, बारंबार समझाया करते थे माता पिता पत्नी, मन बड़ा दुखी हो गया, कामी मन को सहन नहीं कर पाया और एक दिन क्रोध में आया और क्रोध में आकर के रात्रि में सोते हुए माता पिता पत्नी को तलवार उठाया और धड़ को गर्दन अलग कर दिया। वैश्या के वशीभूत रहने लगा, पूरा जीवन दुराचार में व्यतीत हो गया। संयोग से समय गुजरता चला गया। तीर्थराज प्रयाग में झूसी पार गया, वहां पर एक शिव मंदिर था। शिव मंदिर में भगवान शंकर की कथा हो रही थी, शिव महापुराण की कथा चल रही थी। जैसे आप लोग यहाँ कथा कराए हैं, ऐसे ही वहाँ कथा हो रही थी। गलती से कथा सुना, क्योंकि ज्वर बुखार आने लगी, बुखार से वो पीड़ित हो गया और वो कानों में उसके शिव महापुराण के श्लोक पड़ गए, जिससे धीरे धीरे मन के विकार उसके दूर हो गए। पूरी कथा वो गलती से सुन लिया, ध्यान से नहीं सुना, गलती से सुना और शरीर छूट गया। जब शरीर छूट गया, यमराज के दूत आए, लेकिन वहां भगवान भोलेनाथ के दूत आए और यमराज के दूतों को डांट करके भगा दिया। उस समय यमपुरी में बड़ा भारी कोलाहल होने लगा। भगवान शंकर के दूत भगवान शंकर के तरह ही त्रिशूल और डमरू को लिए हुए, 4 भुजा वाले मृगशाला को धारण किए हुए आ गए, डांट करके यमराज के दूतों को भगा दिया। यमपुरी में यमराज ने भी देखा, समझ गए अंतिम समय में शिव महापुराण की कथा सुना है पापी, और इसका शिव पुराण की कथा को सुन करके मोक्ष होगा, कल्याण हो गया, सीधे नरक में न जाकर के कैलाश अर्थात शिव लोक को प्राप्त कर गया है। यह है शिव महापुराण की महिमा। जीवन भर पाप कर्म किया, लेकिन अंतिम समय में गलती से शिव महापुराण की कथा सुना और शिव पुराण की कथा को सुन करके शिव जी के धाम का प्राप्त हो गया। बोले शंकर भगवान की जय। ऐसे दिव्य पावन भोलेनाथ की कथा भाव श्रद्धा के साथ आइए सब लोग मिलकर के गाते हैं। हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। मेरे ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में समाया। मेरा भोला नगर में आया है, मेरा भोला नगर में आया है। मेरा शंभो नगर में आया है, मेरा शंभो नगर में आया है। हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरि ओम
समाया है, मेरा भोला जय हो। नगर में आया। जय हो। भोले की जटाओं में गंगा विराजे, भोले के जटाओं में गंगा विराजे, भोले की जटाओं में गंगा विराजे, भोले की जटाओं में गंगा विराजे, गंगा विराजे, हाँ गंगा विराजे, गंगा विराजे हो गंगा विराजे, ओ गंगा विराजे, हाँ गंगा विराजे, हो गंगा विराजे हो गंगा विराजे। गंगा में, रहो। गंगा में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। गंगा में खूब समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। दोनों हाथ उठा के हर हर महादेव, हर हर महादेव। मस्ती में झूमते हुए हर हर महादेव। जय हो। भोले के माथे पे चंदा विराजे, 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 चंदा विराजे, हाँ चंदा विराजे, ओ चंदा विराजे हो चंदा विराजे, ओ चंदा विराजे, हाँ चंदा विराजे, ओ चंदा विराजे हो चंदा विराजे। चंदा में, जय हो। चंदा में, जय हो। चंदा में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। चंदा में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। हर हर महादेव। जय हो।
ओम समाया है मेरा भोला नगर में आया है। हरि ओम में ओम समाया है मेरा भोला नगर में आया है। भोले के गले में सर्प विराजे, 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 सर्प विराजे हाँ सर्प विराजे, सर्प विराजे हाँ सर्प विराजे, हो सर्प विराजे हाँ सर्प विराजे, सर्प विराजे हाँ सर्प विराजे। सर्पों में सर्पों में ओम समाया है मेरा भोला नगर में आया है। सर्पों में ओम समाया है मेरा भोला नगर में आया है। हरि ओम में ओम समाया है मेरा भोला नगर में आया है। ओम में नगर हर हर महादेव। भोले के हाथों में डमरू विराजे, भोले के हाथों में डमरू विराजे, भोले के हाथों में डमरू विराजे, भोले के हाथों में डमरू विराजे। आवाज निकालिए सब लोग बड़े भाव के साथ अपने आप को भोले बाबा के श्री चरण में समर्पित करते हुए मस्ती के साथ झूमते हुए बड़े भाव से का ये अवसर बड़े भाग्य से मिला है। फिर पता नहीं कब परमात्मा मौका देंगे, इसलिए भाव श्रद्धा के साथ सब गाइए। भोले के हाथों में डमरू विराजे, 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 डमरू विराजे हाँ डमरू विराजे, ओ डमरू विराजे हाँ डमरू विराजे, ओ डमरू विराजे हाँ डमरू विराजे, डमरू विराजे हाँ डमरू विराजे। डमरू में डमरू में डमरू में ओम समाया है मेरा भोला नगर में आया है। डमरू में ओम समाया है मेरा भोला नगर में आया है। मेरा भोला नगर में आया है, मेरा भोला नगर में आया है, मेरा बाबा नगर में आया है, मेरा बाबा नगर में आया है। हरि ओम में ओम समाया है मेरा भोला नगर में आया है। हरि ओम में ओम समाया है मेरा भोला नगर में आया है। हरि ओम में ओम समाया है मेरा भोला नगर में आया है। हरि ओम में ओम समाया है मेरा भोला नगर में आया है। मेरा भोला नगर में आया है, मेरा भोला नगर में। हर हर महादेव। बोले गौरी शंकर भगवान की। हरि ओम में ओम समाया है। जय हो। भगवान भोलेनाथ ने दिव्य मौका दिया और आपके नगर में आए भोलेनाथ, मानो कि बाबा ने संयोग बनाया है इस पावन सुंदर शुभ मुहूर्त में
कि सभी भक्त लोग इस पावन ग्रंथ का सहारा लेकर के इस भव सागर से पार हो सकें, इसलिए आप सबके भाग्य उदय हुए। कोई भी धर्म काम का अगर मौका मिल जाए, कोई भी शुभ काम का अगर मौका मिल जाए तो मानना चाहिए कि भगवान ने बड़ी कृपा किया है। हमारे पुण्य जागे हैं, हमारे भाग्य जागे हैं, इसलिए भगवान ने दिव्य पावन ये मौका दिया है। बड़े भाग मानुष तन पावा, ये मानव जीवन बड़े भाग्य से मिलता है। बड़े भाग पाए सत्संगा, ये पावन सत्संग भी बड़े भाग्य से मिलता है। अच्छे कर्म आप लोगों ने किया होगा, उसके फल स्वरूप भगवान ने दिव्य मौका दिया है। कोई भी उत्सव हो उसको बड़े भाव से मनाना चाहिए, क्योंकि उत्सव जल्दी नहीं मिलता, बड़े पुण्य कर्म के द्वारा मिलता है, कभी कभी मिलता है। तो जब ईश्वर ने मौका दिया है तो उसको बड़े भाव के साथ, धूमधाम के साथ उत्सव मनाना चाहिए। परमात्मा की कृपा हुई, इसमें कंजूसी नहीं, जीवन में सब कुछ भगवान का दिया हुआ है। क्या लेके जाना है इस संसार से? यही एक पुण्य ही लेकर के जाना है। हुतम च दत्तम च तथैव उत्तिष्ठति, आपके हाथों से दिया हुआ विशुद्ध दान और यज्ञ में दी हुई आहुति, यही आपका लोक और परलोक बनाती है। इसलिए हम सबका जीवन के लोक और परलोक बने, कंजूसी नहीं। भगवान ने अगर 4 पैसे दिया है तो दोनों हाथ उलीचिए, यही सयानो काम। और यज्ञ अनुष्ठान कोई करने का मौका मिल जाए तो भगवान की कृपा मानना चाहिए। एक सेठ जी थे, वो बड़े कंजूस थे। कंजूस क्या, बड़े मक्खी चूस थे। मक्खी चूस का मतलब आप लोग जानते हैं। दूध में मक्खी पड़ गई तो उस मक्खी को दूध से बाहर निकाल दिया, लेकिन चिंता हो गया कि कुछ दूध मक्खी के साथ चला गया। अब मक्खी चूस सेठ आगे जो किया हो आप लोग समझ जाओ, हम कहेंगे नहीं। बड़ा मक्खी चूस वो सेठ था, कभी कोई दान धर्म नहीं किया, पूजा पाठ नहीं करता था। जब कोई शुभ अवसर आता था, शुभ मुहूर्त आता था, सुंदर कार्य होता था, घर में कोई त्यौहार होते थे, तो खर्चा के डर के कारण, क्योंकि त्यौहार है तो पकवान बनाना पड़ेगा। होली आई, दिवाली आई, रक्षाबंधन आदि त्यौहार आए तो घर में पकवान बनाने पड़ेंगे तो खर्चा ज़्यादा होगा। तो खर्चा के डर के कारण अपने परिवार को मायके भेज देता था। इतना कंजूस सेठ था कि बच्चों को मामा के यहाँ भेज देता था, पकवान नहीं बनाना पड़ेगा। एक दिन संयोग से एक त्यौहार आया, उस त्यौहार में परिवार को मायके भेज दिया। सेठ जी के साथ मुनीम साहब थे। सेठ जी ने कहा, मुनीम साहब चलो आज खीर बनाते हैं। आज क्या बनाते हैं? खीर। मुनीम साहब को बड़ा पता लगा, आज सूरज कौन सी दिशा से उदय हो गया। अरे जो सेठ खर्चा के डर के कारण अपने परिवार को मायके भेज दे, उसके यहाँ खीर बने असंभव। सेठ जी ने कहा, कोई बात नहीं मुनीम साहब, हम और आप 2 ही लोग तो हैं, तीसरा तो कोई है नहीं, इसलिए खीर बनाते हैं। ठीक है महाराज, जैसे आपकी इच्छा। अधाउर दूध के मेवे वाली बढ़िया खीर बनी। सेठ जी ने कहा, खीर तो बन गई, लेकिन इस खीर को हम अभी खाएंगे नहीं, सुबह खाएंगे। रसोई घर में बर्तन ढक के रख दिया गया। सेठ जी मुनीम साहब से कहते हैं, अब दोनों लोग सपना देखते हैं, रात्रि में सपना देखते हैं और फिर सुबह उठ करके अपना अपना सपना सुनाएंगे। जिसका सपना ज़्यादा अच्छा होगा वही इस खीर को खा जाएगा। मुनीम साहब ने कहा, खीर अभी बनी है, क्यों रात्रि की प्रतीक्षा करें, अभी खा लेते हैं। सेठ जी ने कहा, नहीं नहीं मुनीम साहब, अगर आपका सपना ज़्यादा अच्छा हो तो आप खीर खा देना, कोई बात नहीं। ठीक है, जैसी आपकी इच्छा। खीर बनी, रसोई घर में ढक करके रख दिया गया। सो गए सेठ जी तो सो गए, लेकिन मुनीम साहब को काहे को नींद आई, उनका तो ध्यान खीर में रखा है। पूट कला वाली अच्छी खीर बनाते होंगे, क्योंकि यहाँ दूध होता है गाय का बढ़िया बढ़िया, मट्ठा होता है, दही होता है, यहाँ क्या कमी। इसलिए बड़ी सुंदर खीर बनी और खीर बना करके बढ़िया रख दिया गया। अब घटना सुनिए। सेठ जी तो सो गए, लेकिन मुनीम साहब को नींदें नहीं आ रही थी। रात्रि में देखा घड़ी में बजे हैं 11 बजे रात। मुनीम साहब उठे, रसोई घर गए, एक कटोरी खीर खाए तो बड़ा अच्छा लगा। दूसरी कटोरी भी खा गए और अच्छा लगा। 4 कटोरी खीर खा गए, लेकिन तृष्णा बढ़ती चली गई। पूरे बर्तन की खीर मुनीम साहब खा गई।
बाद में पानी डाल करके बर्तन का पानी भी पी गई। उसी प्रकार से बर्तन के ऊपर थाली ढक दिया और आराम से सो जाती। सुबह के बज गए 8। जब सुबह 8 बज गए तो सेठ जी कहते मुनीम साहब उठो, सपना सुनाओ, खीर खाओ। मुनीम साहब ने कहा महाराज आप हमारे बड़े हैं, श्रेष्ठ हैं, मालिक हैं, पहले आप अपना सपना सुनाइए। मुनीम ने कहा नहीं नहीं आप सुनाओ। सेठ ने कहा आप अपना सुनाओ, लेकिन मुनीम साहब ने सम्मान किया, पहले आप अपना सपना सुनाओ। सेठ जी कहते हैं ठीक है, मैंने रात्रि में स्वप्न देखा कि इंद्र बूढ़ा हो गया। रात्रि में क्या स्वप्न देखा? इंद्र बूढ़ा हो गया। जब वो इंद्र बूढ़ा हो गया तो मुझे अपने सिंहासन में बैठने के लिए, मुझे सम्मान पूर्वक बुलाने के लिए अप्सराओं को भेजा है। बढ़िया सुंदर मेरे लिए विमान आया। उस विमान में सुंदर अप्सराएं नृत्य कर रही हैं, गान कर रही हैं, शंख घंटी की आवाज आ रही है। मुझे सम्मान पूर्वक यहाँ से लेकर के गई। मुनीम साहब ने कहा फिर क्या हुआ? सेठ जी कहते हैं फिर क्या हुआ? मैं गया और इंद्र के सिंहासन में बैठ गया। अब आप अपना स्वप्न सुनाओ। मुनीम साहब ने कहा महाराज सुनो, मेरा स्वप्न शुरू हुआ 11 बजे रात से। अगर सो जाएंगे तो क्या पता लगेगा 11 बजे कि 12 बजे। लेकिन मुनीम साहब कहते हैं मेरा स्वप्न शुरू हुआ 11 बजे रात्रि से। मैंने स्वप्न देखा एक भूत आया है और भूत बहुत बड़ी लाठी लेकर के आया। लाठी लेकर के मुझे पीटने लगा। मुनीम साहब रसोई घर चलो, खीर खाओ। सेठ जी ने कहा फिर क्या हुआ? मुनीम साहब ने कहा महाराज आगे जो घटना घटी मत सुनो, आप कहो तो सही क्या हुआ। सेठ जी से मुनीम साहब कहते महाराज मरता क्या ना करता, मैं रसोई घर गया, एक कटोरी खीर खा गया और अच्छा लगा तो जोर जोर से वो भूत मुझे डंडा से पीटने लगा। सेठ जी खीर खाओ, मुनीम साहब खीर खाओ। 4 कटोरी खीर खा गया महाराज, लेकिन जोर जोर से और मारने लगा, मारना बंद नहीं किया। पूरे पतीले की खीर खा गया और पानी डाल करके पी गया। सेठ जी घबराने लगे। सेठ जी कहते हैं मुनीम साहब ये सपना ही तो है ना? मुनीम साहब ने कहा हाँ है तो सपना, लेकिन कभी कभी मेरा सपना सच भी हो जाता है। रसोई घर गए, रसोई घर जा कर के देखा, बर्तन उठाया सेठ जी, बर्तन साफ, खीर है ही नहीं। अब तो सेठ जी को बड़ा गुस्सा आया, बड़े जोर से मुनीम साहब की तरफ दौड़े। क्यों रे मूर्ख, जब वो भूत आया जोर जोर से पीट रहा था कि मुनीम खीर खाओ, तो तुमने मुझे जगाया क्यों नहीं? मुनीम साहब ने कहा महाराज मैं जगाया तो था, लेकिन आप थे ही नहीं। सेठ जी कहते मैं कहाँ था? मुनीम साहब कहते महाराज आप तो इंद्र के सिंहासन में बैठे थे। बोले भक्त वत्सल भगवान की। तो कहने का भाव है कि ऐसा नहीं कि जीवन में कंजूसी से जीवन चला जाए और जो भगवान ने वस्तु दे रहा हो उसको प्राप्त न हो पाए। इसलिए भगवान ने 4 पैसे दिया है तो दोनों हाथ उलीचिए यही सयानो काम। धन धान परमात्मा ने दिया है तो उसको प्रभु सेवा में लगाना चाहिए। अपने हाथों को भगवान के श्री चरणों से सेवा से जोड़िए, पूजा पाठ करिए, दान धर्म करिए, यज्ञ उपासना करिए, भगवत प्रेम बनाइए। अपने आप को भगवान से जोड़ने का प्रयास करिए। कोई में कोई रिश्ता भगवान से जरूर जोड़िए। अपनापन हो, ईश्वर से नज़दीकियाँ बनाइए। धीरे धीरे साधना से आपका मन भगवान के श्री चरणों से जुड़ेगा और आपका परमात्मा से जुड़ाव बनेगा। धीरे धीरे आपका आकर्षण बढ़ता चला जाएगा। समुद्र के जो निकटवर्ती देश हैं वहाँ पर एक वास्कल नाम का ग्राम था। दूसरी कथा है शिव महापुराण की। समुद्र निकटे देशे ग्रामो वास्कल संज्ञ कहा, वसंत यत्र पापिष्ठा वेद धर्मो जिता जना। समुद्र के एक निकटवर्ती पास में ही नगर था, वास्कल नाम का नगर था समुद्र के ही निकट। वहाँ एक बिंदुक नाम का ब्राह्मण रहता था। बिंदुक नाम का ब्राह्मण बड़ा अधर्मी था, बड़ा पापी था, अत्याचारी था, अपने धर्म से विमुख हो गया। बिंदुक नाम की ब्राह्मण की पत्नी का नाम था चंचुला।
बड़ी धर्मपारायण नारी थी, चंचुला, पूजा पाठ करने वाली, पतिव्रत धर्म का पालन करती थी। लेकिन पति विपरीत दिशा की ओर चला गया। ध्यान दीजिए, अगर पत्नी पतिव्रता है तो पति को भी चाहिए कि वो भी पत्नी व्रता हो। जीवन में खूब गृहस्थी अच्छी चलती है और मन अपने को एक दूसरे पर समर्पित करना चाहिए। पति पत्नी दोनों एक हैं, एकता के भावना के लिए समर्पित हो जाना, पूर्ण समर्पण हो। और जीवन में भगवान राम ने यही समाज को शिक्षा दिया। राम कथा में बड़ा अद्भुत यही तो वर्णन है कि भगवान ने कभी कभी मौका देते हैं, समय बड़ा विचित्र आ जाता है, बड़ी बड़ी समस्याएं आ जाती हैं, लेकिन उन समस्याओं से हमको कैसे निकलना है, समस्याओं से निपटने का, निकलने का रास्ता क्या है, यही तो कथाएं हमको जगाती हैं। जीवन में जानकी मैया का हरण रावण ने कर ले गया, जानकी जी का हरण रावण कर ले गया, लेकिन जानकी जी अहरनिश रातों दिन पतिव्रत धर्म का पालन करते हैं और भगवान का नाम गाती हैं। राम जी को हृदय से धारण करते भी तरण धरी ओठ कहत वैदेही सुमेरी अवधपति परम स्नेही, भगवान का नाम निरंतर गा रही, निरंतर भगवान राम नाम का उच्चारण हो रहा है। पतिव्रत धर्म का पालन किया और एक दिन सत्य की विजय हुई। तो कहने का मतलब जीवन में सत्य के रास्ते पर, धर्म के रास्ते पर चलने वाले थोड़ा परेशान जरूर हो जाते, लेकिन वो पराजित नहीं होते। सत्य में जयते, हमेशा सत्य की विजय होती है, धर्म की विजय होती है। आपने देखा होगा कि जो धर्म के रास्ते पर चलते हैं थोड़ा परेशान रहते हैं, कहते हैं महाराज हम इतनी पूजा पाठ करते हैं फिर भी हमारे साथ बड़ी घटनाएं घटती हैं, क्यों? ध्यान दीजिए, पूर्व जन्म कृतम पुण्यम अग्रे अग्रे धावती, पूर्व जन्म में जो किया हुआ जो पुण्य है, चाहे वो पाप हो या पुण्य हो, आगे की ओर चलता है। दो भाई थे, एक बड़ा भाई एक छोटा भाई, दोनों एक बार रास्ते से आ रहे थे। बड़ा भाई बड़ा ही पापी था, छोटा भाई पुण्यात्मा था। संयोग से घटना घटी, एक दिन जो पुण्यात्मा था छोटा भाई, उसके पैर में लोहे की कील गड़ गई। लोहे की कील गड़ गई तो बड़ा दुखी हो जाता है। उसी समय वहाँ से बड़ा भाई आया जो पापी था, उसको सोने की पोटली मिल गई। जब सोने की पोटली मिल गई तो कहने लगे देखो तुमने जीवन भर पूजा पाठ दान धर्म किया, उसके बदले तुम्हारे पैर में चोट और लग गई, और मैं जीवन भर पाप कर्म किया, लेकिन उसके बदले मुझे देखो सोने का वस्तु मिल गई, सोना प्राप्त हो गया। इतने में सचमुच वो छोटा भाई बड़ा घबराने लगा, रोने लगा। इतने में आकाशवाणी हुई, खबरदार रोना नहीं, ध्यान से सुनो। छोटे भाई, आज तुम्हारा जो लोहे की कील पैर में गड़ी है, ध्यान से सुनो, आज तुम्हारे मृत्यु का समय था, लेकिन तुम पूजा पाठ दान धर्म कितना सत्कर्म करके तुम्हारी आज मृत्यु टल गई। छोटे से चोट लग गई, उस चोट के बदले बहुत बड़ा आज तुम्हारा जो कुसमय था वह समाप्त हो गया। छोटा सा चोट लग करके तुम्हारा वो कष्टकारी समय टल गया। और बड़े भाई ध्यान से सुनो, तुम छोटी सी सोने की वस्तु प्राप्त किए हो। आज का जो दिन था तुम्हारा दुनिया का सबसे श्रेष्ठ व्यक्ति, श्रेष्ठ राजा बनने का समय था, लेकिन तुमने अपने दुष्कर्म करके, अपने दूषित कर्म करके अपने इस समय को नष्ट कर लिया। अब छोटी सी सोने की वस्तु मिल करके तुम्हारा उस समय नष्ट हो गया। कहने का भाव यह है कि जीवन में अगर दुख आए तो घबराना नहीं, भगवान का नाम लेना चाहिए। कष्टकारी समय धीरे धीरे टल जाएगा। हर रात्रि के बाद तो सवेरा होता है। जब रात्रि आएगी, रात्रि व्यतीत होगी, सवेरा होगा, और सवेरे के बाद दोपहर होगी, दोपहर के बाद शाम होगी, फिर रात्रि होगी। तो प्रायः अगर दुख आया है तो घबराना नहीं। दुख के समय भगवान का ध्यान करना चाहिए, ईश्वर का चिंतन करना चाहिए। मन में दुख कब होता है? सुख की इच्छा। जब हम सुख की इच्छा रखते हैं, हमारा ये काम हो जाए, 10 काम सोचे, 10 काम भगवान की कृपा से हो गया और एक काम नहीं हो पाया, तो हम लोग छोटी विचार धारण कर लेते हैं, आज के बाद हम पूजा पाठ ही नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा कोई काम ही नहीं हो रहा। 10 काम भगवान ने तुम्हारी इच्छा से तुम्हारा काम कर दिया, एक काम नहीं हो पाया तो कोई बात नहीं, उसमें घबराने का क्या विषय, चिंता करने का क्या विषय।
तो जीवन में पति को चाहिए कि पतिव्रत धर्म का पालन करे, पत्नी व्रत धर्म का, और पत्नी भी पतिव्रत धर्म का पालन करे। जानकी जी के जीवन में एक बार संकट आया, रावण उठा करके ले गया। तो जानकी जी ने समाज को शिक्षा दिया, अगर ऐसी घटना घट जाए तो क्या करना चाहिए। पतिव्रत धर्म का पालन करते हुए इतनी शक्ति है कि वो कष्टकारी समय भी टल जाता है। और एक बार राम के जीवन में भी संकट आ गया, शूर्पणखा आ गई पंचवटी में और कहने लगी, तुम सम पुरुष नमो सम नारी, तुम सम पुरुष नमो सम नारी, तुम सम पुरुष नमो सम नारी, तुम सम पुरुष नमो सम नारी। यह संयोग विधि रचेऊ बिचारी, यह संयोग विधि रचेऊ बिचारी, यह संयोग विधि रचेऊ बिचारी, यह संयोग विधि रचेऊ बिचारी। श्रोपणखा रावण के बहिनी, श्रोपणखा रावण के बहिनी, श्रोपणखा रावण के बहिनी, श्रोपणखा रावण की बहिनी। दुष्ट हृदय दारुण दुख अहानी, दुष्ट हृदय दारुण दुख अहानी। जीवन में भगवान ने कहा, जानकी जी की ओर देखा। जब शूर्पणखा आई तो शूर्पणखा को भगवान ने देखा और जानकी जी की तरफ देखा। माने कहा कि जानकी जी, अगर तुम्हें हमें पाना है तो पहले सीता को पाओ, फिर हम तो मिल ही जाएंगे, क्योंकि सीता है भक्ति, और जो ब्रह्म को पाता है तो भक्ति का सहारा लेकर के ब्रह्म तो मिल ही जाते। तो पहले सीता ही चितई कही प्रभु बाता, सीता जी की तरफ भगवान राम ने देखा और कहा तुम भक्ति के माध्यम से मुझे पा जाओगे। लेकिन ये तो डायरेक्ट पाना चाहती, सीता को नहीं, सीधे राम को पाना चाहती। और कहती है कि मैं अविवाहित हूँ, कुमारी हूँ, मेरा अभी विवाह नहीं हुआ, मुझे बहुत सारे वर आए, ऐसा नहीं कि मेरे लिए रिश्ता नहीं आया, बहुत रिश्ते आए, लेकिन मुझे कोई पसंद ही नहीं आया। तुम्हें देख करके थोड़ा लगा, थोड़ा, पूरा नहीं। ऐसा नहीं कि विवाह हो जाए तो विवाह के बाद फिर कभी झगड़ा हो तो कहो कि तुम ही तो आई थी विवाह के लिए, तो पूरा नहीं, थोड़ा अच्छा लगा, औरों से ठीक है, इसलिए विवाह करने की इच्छा है। तो भगवान ने लक्ष्मण जी की तरफ देखा, राम जी ने लक्ष्मण जी की तरफ देखा और कहा, अहि कुमार हो ही लघु भ्राता। थोड़ा शूर्पणखा झूठ बोलती, शूर्पणखा विवाहित है, इसके पति का नाम विद्युत जिह्वा, रावण ने इसे मार दिया, लेकिन कहती है मैं कुमारी हूँ, अविवाहित हूँ। तो भगवान ने कहा जब हंसी मजाक शुरू ही हो गया तो थोड़ा हम भी आनंद ले लेते। कहते हैं अहि कुमार मोर लघु भ्राता, लक्ष्मण जी के पास जाओ, उनसे निवेदन करो, हो सकता है वो विवाह के लिए तैयार हो जाएं। शूर्पणखा जी कहती हैं लक्ष्मण जी के पास जाकर के, आप है ठीक, वो तो श्यामला है, काला है, तुम गौरे हो, सुंदर हो। लक्ष्मण जी ने मुस्कुराया। लक्ष्मण जी कहते हैं तुम जहाँ गई थी वहीं ठीक है, वहीं के लिए तो दुनिया जाती है, राम जी के लिए संसार जा रहा है, और तुम उनको छोड़कर मेरे पास आ रही हो, जाओ तुम्हारा कल्याण वहीं होगा। लक्ष्मण जी ने राम जी के पास भेज दिया, राम जी ने फिर लक्ष्मण के पास। शूर्पणखा को आया गुस्सा और कहने लगी अच्छा मैं समझ गई, तुम्हारे पास सीता है इसलिए मुझसे विवाह करना नहीं चाहते, मैं सीता ही को खा जाती हूँ। अपना विकराल रूप धारण किया। लक्ष्मण जी ने नाक कान कही, भाई विकराला, नाक कान कीन्हे भी काट दिया। मानो रावण को चुनौती दिया। रघुवंश पर कुदृष्टि डालने वालों की यही स्थिति होती है। और जीवन में अगर ऐसी समस्या आ जाए तो भगवान राम समाज को शिक्षा दे रहे हैं किस प्रकार से उस संकट से बचना चाहिए। तो यहाँ समुद्र के निकटवर्ती जो देश था, वास्कल नाम का एक ग्राम था, वहाँ पर एक बिंदुक नाम का ब्राह्मण रहता था। बिंदुक नाम का ब्राह्मण रास्ता भटक गया। बिंदुक नाम का ब्राह्मण दिशा भटक गया, रास्ता भटक गया। अपनी पत्नी को छोड़ करके वैश्यावृत्ति अपनाने लगा।
चंचुला जो बड़ी धर्मात्मा इनकी पत्नी थी, बड़ी श्रेष्ठ थी, उनके रहते हुए इधर उधर मन को भटकने लगा। पत्नी ने बहुत समझाने का प्रयास किया लेकिन नहीं माना। धीरे धीरे वो पत्नी भी धर्मपारायण नारी, पति के धर्म से विमुख होने पर वो पत्नी भी विपरीत रास्ते की ओर चल देती। महा अत्याचारी पापी था वो बिंदुक नाम का ब्राह्मण। एक दिन संयोग से मृत्यु हो गई, नरक में चला गया, नरक में रहने लगा, नरक की यातनाओं को भोगने लगा। कुछ दिनों के बाद जो चंचुला थी, बिंदुक की पत्नी चंचुला थी, एक दिन समाज के कुछ लोग एकत्रित होकर के गए हैं गोकर्ण क्षेत्र, गोकर्ण तीर्थ में गए हैं। और गोकर्ण तीर्थ में जाकर के क्या देखा, एक दिव्य भगवान शंकर का मंदिर था। उस मंदिर में भगवान शंकर की शिव महापुराण की कथा हो रही थी। जैसे यहाँ आप लोग कथा करा रहे हैं, वैसे गोकर्ण क्षेत्र में शिव महापुराण की कथा एक ब्राह्मण देवता श्रवण करा रहे थे। उसी समय चंचुला भी कथा में बैठ करके ध्यान पूर्वक सुनने लग जाती है। व्यास जी कहते हैं, जो नारी अपने धर्म से विमुख हो जाती है, अपने पति को छोड़ करके अन्यत्र विचित्र रास्तों की ओर जाती है, अपने धर्म पारायण मर्यादा का पालन नहीं करती, अपने चरित्र को श्रेष्ठ सफल नहीं बना पाती, यमराज के दूत उसको बड़ा ही कठोर कष्ट देते हैं। जब इस प्रकार से कहा तो भयभीत हो जाते हैं, चंचुला कांप जाते हैं। कथा के बाद जब आरती हुई तो व्यास चरणों में प्रणाम किया, निवेदन किया, कहा महाराज मैंने भी बड़ा पाप किया है, मैंने भी अपना परिवार छोड़ करके इधर उधर कुदृष्टि के द्वारा अपने जीवन को नष्ट कर लिया, पर पुरुष को प्राप्त करके मेरा धर्म विमुख हो गया, मुझ पर कृपा करिए, मैं नरक की यातनाओं को नहीं सह पाऊंगी। बहुत निवेदन किया। ब्राह्मण देवता ने कहा देवी चिंता मत करो, मैं तुम्हें शिव महापुराण की कथा श्रवण कराऊंगा। शिव महापुराण की कथा में इतनी शक्ति है, कोई कितना भी बड़ा पापी हो, अंतिम समय में भगवान शंकर का नाम ले लेता है, गलती से भी शिव महापुराण की कथा सुन जाता है, मरने के बाद भी अगर उसके नाम से कोई पितृ मुक्ति के लिए शिव महापुराण कथा श्रवण करा देते हैं तो उस पापी का भी मरने के बाद उस प्रेतात्मा का भी मंगल कल्याण हो जाता है। जब इतना सुना, बड़े आदर के साथ वो व्यास चरणों में निवेदन किया। ब्राह्मण देवता शिव महापुराण की कथा सुनाने लगे। संपूर्ण कथा संपन्न हो गई और कथा संपन्न होने के बाद शरीर छूट गया। चंचुला महा पापिनी थी, लेकिन शिव महापुराण कथा सुन करके शरीर को छोड़ा है, इसलिए सीधे शिवलोक को प्रस्थान कर गई। बोले शंकर भगवान की जय। ये है भगवान शिव की महिमा। गलती से पाप हो गया, पाप को छोड़ करके शिव कथा श्रवण करके मोक्ष को प्राप्त कर गई और कैलाश पर्वत को, कैलाश अर्थात शिवलोक को गमन कर गई। वहां माता पार्वती जी की सखी बन करके रहने लगी। एक दिन माता पार्वती जी से निवेदन किया, माँ आप तो मेरी सखी हो, सहेली हो, मैं भी बड़ी पाप कर्म करके आई, लेकिन कथा से मेरा कल्याण हो गया। मेरे पति भी बड़े पापी थे, उनकी क्या स्थिति होती होगी, उनके बारे में कुछ बताओ माँ, आपको तो सब पता होगा। माता पार्वती जी ने कहा, देवी चंचुले, तुम्हारा पति बहुत बड़ा पापी था, मरने के बाद वो बहुत दिनों तक घोर नरक में रहा और नरक यातना भोगने के बाद इस समय विंध्य पर्वत में बहुत बड़ा प्रेत बन करके वहां रह रहा है और उस प्रेत की पीड़ा को भोग रहा है। माता पार्वती जी से चंचुला ने, बिंदुक पत्नी चंचुला ने निवेदन किया, कहा मैया चाहे कुछ करो, मेरे पति का कल्याण हो। पति तो पति होते हैं, अंतः भाव से ध्यान धरा है। माता पार्वती जी ने चंचुले के वचन को सुन करके उसी समय बिंदुक के कल्याण के लिए गंधर्वराज तुम्बुरु को बुलाया और कहा, जाओ तुम्बुरु, विंध्य पर्वत चले जाओ, जहां पर एक पेड़ में प्रेत बन करके बिंदुक रह रहा है, उस बिंदुक के कल्याणार्थ तुम शिव महापुराण की कथा को श्रवण कराओ।
बिंदुक अपना सौभाग्य मानता है तो मेरा बड़ी कृपा हुई भगवान भोलेनाथ की। भगवान शंकर ने महान कृपा किया है, जो कि माता ने ऐसा सुंदर मुझे आशीर्वाद प्रदान किया है। मुझे कथा कहने का अवसर मिलेगा, शिव पुराण सुनाने का मौका मिलेगा, अपना सौभाग्य माना है। और बिंद पर्वत में जा करके तुम्बरु के कल्याण के लिए, गंधर्वराज तुम्बरु ने बिंदुक के कल्याण के लिए शिव महापुराण की कथा सुनाई। उनके माध्यम से जीव जंतु पशु पक्षी नदी तालाब पर्वत पहाड़ सब सुन लेते हैं, सबका कल्याण हो जाता है। और वही महापापी बिंदुक अपने प्रेतात्मा शरीर को छोड़ करके अपने वास्तविक शरीर में आता है। भगवान शंकर के दूत आए और ले जा करके सीधे कैलाश पर्वत अर्थात शिवलोक को प्रस्थान कर जाते हैं। ये है भगवान शंकर की कथा की महिमा। बोले शंकर भगवान की जय। ये है भगवान भोलेनाथ की कृपा, जिन पर दया कर देते हैं उनका कल्याण हो जाता है। ऐसे बड़े ही दयालु हैं शिव शंकर भोले भाले। सब लोग गाइए, बड़े प्रेम पूर्वक भगवान भोलेनाथ को प्रणाम करते हुए अपनी हाजिरी शिव चरणों में लगाते हुए, सब मस्ती में झूमते हुए सब लोग गाइए। बड़े कृपा से, बड़ी करुणा से, बड़ी दया करके भोलेनाथ ने मौका दिया है। शिव शंकर भोले भाले कैलाश काशी वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। शिव शंकर भोले भाले कैलाश वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। शिव शंकर भोले वाले डम डम डमरू बजाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। शिव शंकर भोले भाले डम डम डमरू बजाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हर हर महादेव। तुमने यह संसार बनाया, तुमने यह संसार बनाया, ओ तुमने यह संसार बनाया, तुमने यह संसार बनाया। ओ सभी तुम्हारी माया छाया, सभी तुम्हारी माया छाया, ओ सभी तुम्हारी माया छाया, सभी तुम्हारे माया छाया। सर्पों की माला वाले, सर्पों के माला डाले, कैलाश काशी वाले, कैलाश काशी वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। शिव शंकर भोले भाले, शिव शंकर भोले भाले, भक्तों के हैं रखवाले, भक्तों के हैं रखवाले, तुमको लाखों प्रणाम, जय हो। लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हर हर महादेव।
जल थल में तुम अंबर में, तुम जल थल में तुम अंबर में, ओ तुम जल थल में तुम अंबर में, तुम जल थल में तुम अंबर में, सभी जगह तुम हो जग भर में, सभी जगह तुम हो जग भर में, ओ सभी जगह तुम हो जग भर में, सभी जगह तुम हो जग भर में। डमरू बजाने वाले, डमरू बजाने वाले, दुष्टों को मिटाने वाले, दुष्टों को मिटाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, 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 तुमको लाखों प्रणाम। हर हर महादेव। नर नारी घर घर का प्यारा, नर नारी घर घर का प्यारा, ओ नर नारी घर घर का प्यारा, नर नारी घर घर का प्यारा, ओ दुनिया का सब खेल तुम्हारा, दुनिया का सब खेल तुम्हारा, ओ दुनिया का सब खेल तुम्हारा, दुनिया का सब खेल तुम्हारा, खेल खिलाने वाले, खेल पिलाने वाले, त्रिभुवन को बचाने वाले, ओ त्रिभुवन को बचाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, 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 तुमको लाखों प्रणाम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, सब गाइए, हर हर भोले नमः शिवाय। गंगाधराय शिव गंगाधराय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओ गंगाधराय गंगाधराय, हर हर भोले नमः शिवाय। शिव जटाधराय शिव जटाधराय, हर हर भोले नमः शिवाय, शिव जटाधराय शिव जटाधराय, हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओ हर हर भोले नमः। हर हर महादेव। बोले गौरी शंकर भगवान की जय। धर्म क्षेत्रे महाक्षेत्रे गंगा कालिंदी संगमे
प्रयागे परमे पुण्ये ब्रह्मलोकस्य वर्तमने। शिव महापुराण कथा के अंतर्गत भगवान शंकर की कथा की महिमा बताई गई। कथा कैसे सुनना चाहिए, कब सुनना चाहिए, भले विद्वान ब्राह्मण के द्वारा श्रेष्ठ मुहूर्त निकलवाना चाहिए। वैसे भगवान के नाम में कोई मुहूर्त की आवश्यकता नहीं है, जब जागे तभी सवेरा। इतना समय हमारे जीवन का व्यतीत हो गया, अब तो हमें जागना चाहिए, अपने समाज में धर्म का पालन करें। फिर भी श्रेष्ठ मुहूर्त के द्वारा तिथि निश्चित हो, जगह ऐसी हो कथा के लिए जहाँ कोई व्यवधान न हो। यहाँ भी कितनी सुंदर जगह है, भगवान भोलेनाथ सामने बैठे हैं, उन्हीं को माध्यम बना करके जगत पिता परमात्मा भोलेनाथ के चरित्र को गाया जा रहा है। मुझे ये पावन सौभाग्य मिला है, आप सबको ये पावन सौभाग्य मिला है। शिव चर्चा को हम सब लोग शिव जी के इस प्रांगण में श्रवण कर रहे हैं। कथा में श्रोता के कुछ लक्षण होते हैं। श्रोता को चाहिए कि ध्यान पूर्वक कथा को सुने, एकाग्र भाव से सुनना चाहिए। 3 प्रकार के श्रोता होते हैं, श्रोता, सोता और सरोता। सोता तो वो होते हैं जब कथा में आए और ऐसी सुंदर नींद आई कि 3 घंटे कब चले गए पता नहीं लगा। समाज में नींद नहीं आती, लेकिन कथा में बड़ी नींद आती है। और क्यों? क्योंकि कथा में शांति मिलती। संसार के कुचक्र में प्रायः अशांति है। धन एकत्रित कर रहे हैं, लेकिन धन को संभालने के लिए डर है, कहीं कोई चोर न ले जाए, कहीं नुकसान न हो जाए, कहीं दुकानदारी में घाटा न लग जाए। इसी में पूरा जीवन चला जाता है। नींद नहीं आती, दवाई पी के सोते हैं तब भी नींद नहीं आती, लेकिन कथा में इतना सुंदर मीठी नींद आती है, आनंद की नींद आती। तो अगर किसी को नींद आए तो पड़ोसियों को जगा देना चाहिए। कथा में एकाग्रता हो, भगवान का नाम संकीर्तन इसलिए गाया जाता है, आलस्य प्रमाद को दूर करने के लिए। श्रीमती निद्रा देवी जी कथा में कोई व्यवधान न डालें, इसलिए हर हर महादेव सबको बीच बीच में बोलते रहना चाहिए ताकि आलस्य दूर हो जाए। और दूसरे हैं सरौता। सरौता का काम है सुपारी काटना। जैसे सरौता कट सुपारी काटता है, वैसे कुछ ऐसे भी श्रोता होते हैं कि वार्तालाप करेंगे तो न स्वयं सुनेंगे न पड़ोसियों को सुनने देंगे। तो सरौता हमें नहीं बनना। तीसरे वाले श्रोता परम श्रोता, कथा को सुन करके हृदय में विराजमान कर लेते हैं। ऐसा नहीं कि एक कान से सुने दूसरे कान से निकाल दी। एकाग्र भाव से सुने और जीवन में उतारने का प्रयास करें। कथा का मनन होना चाहिए। लेकिन मुझे तो यहाँ बिल्कुल लग रहा है कि बिल्कुल आप लोग श्रेष्ठ श्रोता ही बैठे हैं जो एकाग्र भाव से कथा सुन रहे हैं, और आप सब लोग ध्यान पूर्वक कथा को श्रवण करें। तो श्रोता चाहे कम हों, लेकिन अच्छे श्रोता हों, सुनने वाले हों, तो सुनाने वाले का भी मन बनता है। नए नए प्रसंग अपने आप निकलते हैं। तो इसलिए श्रोता को चाहिए कि एकाग्र भाव से कथा सुने। जो इच्छा करी हो मन माही, प्रभु प्रसाद कछु दुर्लभ नहीं। कथा सुनने के नियम हैं, हो सके तो व्रत रख के कथा को श्रवण करना चाहिए। लेकिन आजकल का समय है, हम सब लोग व्रत 7 दिन नहीं रख सकते, क्योंकि कोई शुगर, बीपी, थायराइड, अनेक प्रकार की बीमारियां हैं, गैस आदि की हर घर में बीमारियां हैं। तो ऐसा नहीं कि कथा में व्यवधान हो। आहार शुद्धम सर्वशुद्धम, ऐसा नहीं होना चाहिए कि कथा में हम उपवास रखें, कथा सुने तो कोई व्यवधान आ जाए। तो एक टाइम भोजन करें, एक टाइम फलाहार लें। अगर एक टाइम भी बिना भोजन के काम नहीं चल सकता तो कोई बात नहीं, दोनों टाइम भोजन करें। परम पूज्य डोंगरे जी महाराज दलिया खा करके कथा सुनाया करते थे। दलिया हल्की होती थी, पच जाती थी। दोपहर में कोई गरिष्ठ भोजन न करें जिससे नींद आए। ज़्यादा चावल आदि दोपहर में नहीं खाना चाहिए, नहीं फिर नींद आएगी कथा में। तो हल्का भोजन, ये भी एक साधना है। आप सब लोग हमारे कथा के मुख्य जजमान हैं, सब लोग ध्यान पूर्वक सुनिए। पहले का नियम था कि कथा जब सुने तो 7 दिन तक जजमान को नीचे सोना चाहिए, जमीन पर। लेकिन पहले गांव में खाट होती थी, खाट में सोना वर्ज्य था, अशुद्ध मानी जाती थी।
अब तो शहरों में सबके पास लकड़ी के बेड होते हैं, वो भी लकड़ी का है तो उसमें कोई दोष नहीं है, जैसे व्यवस्था हो। जो छोटे छोटे मकान हैं दिल्ली में, शहरों में, गांव में तो बड़ी व्यवस्था होती है। पोठ कला वालों के पास तो बड़े बड़े मकान हैं, हम देखे हैं, 2 कथा में गए, साहब के पास बड़े बड़े मकान हैं पूरी जगह। जहाँ जैसी व्यवस्था हो तो हो सके। एक महात्मा जी कह रहे थे कि कथा, पुराने संत थे, घी पी के सुनाना चाहिए, सुनना चाहिए, लेकिन महाराज घी तो अब रोटी में लगाना भी वर्जित है, पीने की तो बात है क्या। अगर रोटी में भी घी लगा लेंगे तो ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा, इसलिए रोटी में भी लगाना घी वर्जित है। इसलिए भोजन हल्का लेना चाहिए जिसमें कथा में व्यवधान ना हो। नियम पूर्वक सुने, व्यास जी के आने से पहले आएं और आरती के बाद जाएं। फिर आपकी कितनी भी बड़ी मनोकामना क्यों न हो, आपकी पूरी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। प्रायः आजकल कथाएं बहुत होती हैं, लेकिन उन कथाओं का हमको फल नहीं मिलता। उसका क्या कारण है? उसका मात्र यही कारण है कि कथा तो होती है लेकिन नियम पूर्वक हम लोग सुन नहीं पाते, उसका पालन नहीं कर पाते। तो नियम पालन करना चाहिए। श्रोताओं को भी चाहिए कि नियम पूर्वक कथा को श्रवण करें, जिससे सुनने और सुनाने वालों का दोनों का इसमें कल्याण हो। वक्ता को भी चाहिए कि वक्ता ब्राह्मण हो। ध्यान दीजिए, व्यासपीठ में बैठने का अधिकार केवल ब्राह्मण को ही है। संत तो कोई भी हो सकते हैं जो ज्ञान देते हैं, संत विद्या पढ़ने का अधिकार सबको, ज्ञान सबको हो सकता है, उपदेश करने का अधिकार भी सबको है, लेकिन व्यासपीठ में बैठने का अधिकार केवल ब्राह्मण। विरक्तो वैष्णवो विप्रो लिखा है कथा में। और जब कथा सुनाए तो कोई पान, तंबाकू, गुटखा आदि खा करके नहीं सुनाना चाहिए। कथा का जो वक्ता है, कथावाचक को चाहिए निश्चित रूप से कोई पूजा पाठ करने वाले हों, संध्या बंधन गायत्री जपने वाले हों, जिससे जजमान का कल्याण हो, शिष्य का कल्याण हो, गुरु तपस्वी हो। और केवल इतना ही नहीं, नियम ये होता है कि जो व्यास पीठ पर बैठते हैं उनको धर्म और मर्यादित रहना चाहिए। जो भगवान की कृपा से जो प्राप्त हो जाए उसको स्वीकार करना चाहिए। और भगवान अपनी सेवा तो देते ही हैं। कोई भगवान की ठाकुर सेवा निस्वार्थ भाव से करेगा, खूब आनंद रहता है। कथा कोई भी कथावाचक हो, कथा वक्ता हो, अगर इस कथा को व्यापार के दृष्टि से सुनाएगा तो उसका व्यापार भी खूब चलेगा, क्योंकि ये कल्प वृक्ष है, जो मांगोगे वो मिलेगा। लेकिन अपना धर्म मान के सुनाना चाहिए, अपना सौभाग्य मानना चाहिए, अपना कर्तव्य मान के सुनाना चाहिए, जिससे लोक और परलोक दोनों बनते हैं। इसलिए आप सबके भी लोक और परलोक बने। एक बार एक ब्राह्मण देवता थे, उनकी कथा का कोई खाली समय था, विचार करने लगे खाली समय है, चलो राम जी का मंदिर है, राम जी को ही कथा सुनाते हैं। भाई जिसको जो काम भगवान ने दिया है सबको अपना अपना काम करना चाहिए और अपने अपनी ड्यूटी बड़े नियम से करना चाहिए, मर्यादा से करना चाहिए। अपने अपनी ड्यूटी में लापरवाही गड़बड़ी नहीं करना चाहिए, फिर भगवान भी माफ़ नहीं करते। भगवान ने मौका दिया, राम जी के मंदिर में ब्राह्मण देवता कथा सुनाने लगे। पहले दिन की कथा शुरू हुई, कोई नहीं आया। दूसरे दिन की कथा भी हो गई, दूसरे दिन भी कोई नहीं आया। तीसरे दिन की कथा हो गई, तीसरे दिन भी कोई नहीं आया। 6 दिन की कथा हुई और ब्राह्मण देवता अकेले ही बैठ करके कथा सुनाते रहे, अकेले। 7वें दिन की जब कथा शुरू होने वाली थी कि सवेरे सवेरे एक सेठ जी मंदिर आए, राम जी का दर्शन करने के लिए मंदिर आए, रोज आया करते थे। पर्दा बंद था, अंदर राम जी की हनुमान जी से वार्तालाप हो रही थी। राम जी ने हनुमान जी को कहा, हनुमान देखो ये ब्राह्मण देवता कितने भाव से कथा सुना रहा है, और इनका कोई जजमान तो है नहीं, ये हम ही को कथा सुना रहे हैं, तो कम से कम इनको कुछ मजदूरी, कुछ दक्षिणा तो मिलना चाहिए। मेहनत और परिश्रम, महंगाई खर्चे को देखते हुए ये भी घर गृहस्थी वाले, इनको कुछ मिलना चाहिए। हनुमान जी ने कहा, प्रभु आप चिंता न करें, एक जजमान की व्यवस्था हो गई थी। बड़ा पुराना समय था, एक जजमान 1100 रुपये का जजमान मिल गया है। बड़ा पुराना समय था, उस समय 1100 भी बहुत होते थे। राम जी बड़े खुश। राम जी ने कहा, हमारे ब्राह्मण देवता को दक्षिणा मिल जाएगी। प्रसन्न हो गए।
भगवान ब्राह्मण भक्त हैं। ये रहस्य, ये बातें पर्दे के पीछे से वो सेठ जी सुन रहे थे। सेठ जी ने सुना कि हनुमान जी राम जी से कह रहे हैं कि राम जी, राघव जी, प्रभु 1100 रुपए की व्यवस्था हो गई, एक जजमान मिल गया है। सेठ जी बनिया बुद्धि, पंडित जी के पास आए। जब 7वें दिन की कथा प्रारंभ हुई तो 500 रुपए व्यासपीठ पर सेठ जी ने चढ़ाया। सेठ जी कहते हैं 500 रुपए में चढ़ा रहा हूं, लेकिन एक शर्त है, अब जितने आएंगे वो सब मेरे होंगे। सेठ जी ने कहा ये 500 रुपए में चढ़ा रहा हूं, लेकिन अब जितने आएंगे वो सब मेरे होंगे। सेठ जी ने सुन लिया था कि हनुमान जी ने कहा है कि 1100 का जजमान बन गया है, 500 चढ़ाऊंगा तो 1100 देगा तो 600 तो अपने हो ही जाएंगे। इतना जब कहा तो व्यास जी ने भी सोचा, 6 दिन की कथा हुई, कोई नहीं आया, 7वें दिन अब कौन आएगा, जैसे आपकी इच्छा। संयोग से 7वें दिन की भी कथा हो गई, कोई जजमान नहीं आया, आरती भी हो गई। अब तो सेठ जी को बड़ा गुस्सा आया, वो 600 के चक्कर में 1100 वाला जजमान नहीं आया और मेरे 500 भी चले गए घर से। बड़ा क्रोध में आया और समझ गया कि ये हनुमान यही झूठ बोलता था, यही झूठ बोलता था। कहा था कि 1100 का जजमान बन गया, कोई जजमान नहीं। मंदिर के अंदर गए और हनुमान जी पर बड़ी गुस्सा आया और घूंसों से वो मारने लगा। जैसे सेठ मारने लगा उसी समय मूर्ति में चैतन्यता आ गई, प्राण आ गए हैं और हनुमान जी ने सेठ जी का पैर पकड़ लिया। सेठ, मैं वही हनुमान हूं जो रावण के लंका को जलाया था, आज तुम्हारे घर जलाने का नंबर है। वो 1100 का जजमान कोई दूसरा नहीं था, तुम ही हो। 500 दे चुके हो, 600 और दो। भयभीत हो करके वो 600 और दिया, ब्राह्मण देवता के 1100 पूरे हो गए। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। कहने का भाव है कि भगवान अपनी मजदूरी कभी रखते नहीं हैं। एक बार भी अगर प्रभु का नाम आपने ध्यान से लिया है, श्रद्धा से लिया है, तो भगवान आपका जरूर काम पूरा करेंगे, जरूर आपको 1 रुपए के 1000 रुपए देने वाले हैं। इसलिए सबको ध्यान पूर्वक कथा को विधान से सुनना चाहिए। कथा का विधान है, जैसी व्यवस्था हो वैसे श्रवण करें। 7 दिन तक नाखून नहीं काटना, दाढ़ी आदि नहीं, बाल नहीं काटना चाहिए, दाढ़ी आदि नहीं बनवाना चाहिए। किसी को कटु शब्द न कहें, अपने द्वारा काम क्रोध मोह लोभ से बचना चाहिए। शुद्धता और पवित्रता रखें। खान पान हमारे घर में शुद्ध हो। प्याज लहसुन कम से कम 7 दिन नहीं बनना चाहिए। इन नियम का पालन करके अगर कथा सुनेंगे तो निश्चित रूप से आप जो चाहोगे वो आपको मिलेगा। ये कथा की महिमा है। पूरी 7 दिन की कथा, इसमें केवल यही बताया गया है कि निज निज धर्म निरख श्रुत नीति। हम लोग अपने धर्म का पालन करें, अपनी मर्यादा का पालन करें। विद्यार्थी को चाहिए कि वो अपनी विद्या अध्ययन करे, उसको और कुछ करने की आवश्यकता नहीं। इधर उधर मन को भ्रम में नहीं डालना चाहिए, कहाँ क्या हो रहा है, जो हो रहा होता रहेगा। विद्यार्थी अपने विद्या में ध्यान दे। व्यापारी को चाहिए कि अपने व्यापार में ध्यान रखे, जिसको जो काम दिया गया है अपने अपने कर्तव्य का पालन करें और हमारा खान पान शुद्ध हो। ध्यान दीजिए, भगवान ने मानव जीवन दिया है, सात्विक बुद्धि। जैसा हम अन्न खाएंगे वैसा अन्न का प्रभाव से रक्त बनता है और रक्त के प्रभाव से हमारी बुद्धि बनती है। इसलिए शास्त्र कहते हैं कि जैसे खाओ अन्न वैसा हो गए मन। खान पान हमारा शुद्ध हो, पवित्र हो। शुद्धता पवित्रता का विशेष ध्यान रखना है। मांस मंदिरा का परित्याग करना है। सात्विक बनिए, श्रेष्ठ बनिए। हम सब लोग एक सुसज्जित पढ़े लिखे क्षेत्र में रहने वाले हैं और एक पवित्रता जहाँ अच्छी संस्कृति है, ऐसे भारत भूमि के निवासी हैं। हमें अपनी शुद्धता और पवित्रता का विशेष ख्याल रखना चाहिए। अपने बच्चों को हम मर्यादा की शिक्षा जरूर दें, संस्कार की शिक्षा जरूर दें, विचारों की शिक्षा जरूर दें, ताकि उनका जीवन श्रेष्ठ बने। हम लोग अपने बच्चों को धन न दे पाएं कोई बात नहीं, लेकिन उनको संस्कार जरूर दीजिए। उनके स्टडी एजुकेशन पढ़ाई पर विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। पुत्र सुपुत्र सुखाधन संचय, पुत्र को पुत्र सुखाधन संचय। बेटा अगर लायक हो गया, संस्कारी बन गया, पढ़ लिख लिया,
तो माता पिता को धन देने की आवश्यकता नहीं, वो अपने आप बना लेगा। और बेटा यदि अच्छा नहीं है, श्रेष्ठ नहीं बना, दुराचारी हो गया, दूषित हो गया, आज्ञा का पालन नहीं करता, तो कितना भी धन दोगे वो सब बर्बाद कर देगा, सब व्यर्थ विनष्ट हो जाएगा। इसलिए संस्कारों की शिक्षा दीजिए, बचपन से ही उनको धर्म में लगाइए। हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए कहिए। बेटियां आपकी स्कूल जाती हैं, कॉलेज जाती हैं, उनको थोड़ा दुर्गा स्तुति, शिव चालीसा के लिए कहिए, प्रेरणा दीजिए। उससे हमारा जीवन श्रेष्ठ बनेगा, भगवान की कृपा होगी। जीवन में सब कुछ प्रभु कृपा से मिलता है। अपने सच्चाई और ईमानदारी में बड़ी ताकत है। सच्चे ध्यान से किया गया कर्तव्य निश्चित रूप से हमारा सफल होता है। और हमारा घर शुद्ध होगा तो पवित्रता आएगी, घर में शुद्धता आएगी तो जीवन में कृपा रहेगी। छोटे छोटे बच्चे आपके अच्छे बने, उनके जीवन में आने वाला समय अच्छा हो। बच्चों का जीवन बिल्कुल पवित्र होता है, बिल्कुल कोमल होता है, मक्खन जैसे हृदय, उनमें कोई छल कपट नहीं रहता, कोई प्रपंच नहीं रहता, कोई ईर्षा द्वेष नहीं। बिल्कुल बच्चों के समान हमारा भी निर्मल जीवन हो, पवित्र जीवन हो। इन सब बातों का ध्यान रखना है। कोई भी मकान बनाइए, उस मकान में छोटा सा पूजा घर, मंदिर घर अवश्य बनाइए। उसमें 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट भगवान की ठाकुर सेवा हो सके। शाम सवेरे आरती पूजा हो। भाई लोगों को भी अगर व्यापार में, ऑफिस, काम धंधे, फैक्ट्री में जाना है तो 10-5 मिनट भगवान की थोड़ी पूजा पाठ हो जाए। कितना सुंदर मानव जीवन मिला है। अगर इस शरीर से भजन न हो पाए तो मानव जीवन क्या मतलब, किस काम का। कितना सुंदर नगर हो, नगर में अगर मंदिर देवालय न हो तो उस नगर की सुंदरता नहीं। केयूरा न विभूषयन्ति पुरुषम हारा न चंद्रोज्वला न स्नानम न विलेपनम न कुसुमम नालंकृता मूर्ध्वजा बाणेका समलम करोति पुरुषम या संस्कृता धार्यते क्षीयन्ते खलु विभूषणानि सततम वाग्भूषणम भूषणम। अपने वाणी के द्वारा किसी को कटु वचन न कहें। सभी जीवों में ईश्वर का दर्शन करना है। हम सब लोग ईश्वर के संतान हैं। एक बाल्टी में पानी भर दीजिए तो उसमें सूर्य दिखाई देता है। दूसरी बाल्टी में पानी रखिए तो उसमें भी सूर्य दिखाई देता है। तीसरी बाल्टी में पानी रखेंगे तो उसमें भी सूर्य दिखाई देता है। 10 बाल्टी में पानी भर देने से 10 में सूर्य दिखाई देता है। तो क्या सूर्य 10 हैं? नहीं, सूर्य तो एक ही है। जिस प्रकार से सूर्य एक है लेकिन वो सूर्य का प्रतिबिंब छाया सभी बर्तन में है, उसी प्रकार से ईश्वर एक है लेकिन उस ईश्वर की सत्ता हम समस्त जीवधारियों में, पशु पक्षियों में भगवान का दर्शन हम समस्त जीवों में। ईशावास्मिदं सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत। सुई की नोक के बराबर भी कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ भगवान का स्थान न हो। इसलिए सभी प्राणियों में समभाव, किसी से ईर्षा द्वेष नहीं करना, छल कपट नहीं करना, प्रपंच नहीं करना, सबके प्रति प्रेम करना है। कोई बुराई आदि से कुछ मिलने वाला नहीं। अपनी वाणी खराब होगी, मानसिकताएं खराब होगी, विचारधाराएं खराब होगी, बच्चों में दूषित संस्कार आएंगे। इसलिए हम लोग शुद्ध बने, सात्विक बने। खान पान, पहनना ओढ़ना, उठना बैठना, माता पिता की आज्ञा का पालन करना, माता पिता की सेवा करना। माता पिता की सेवा में वो जादू है। गणेश जी ने माता पिता की परिक्रमा करके ब्रह्मांड की परिक्रमा का फल प्राप्त कर लिया था। इसलिए इन बातों को थोड़ा अपने बच्चों को समझाया करिए, थोड़ा बताया करिए। अभी से उनको संस्कार जागृत करिए, उनका जीवन श्रेष्ठ बने, पवित्रता आए और सब लोग अच्छे बनो। सबके जीवन में भगवान खूब कृपा बरसाती रहें। बोले गौरी शंकर भगवान की जय। आइए भाव श्रद्धा के साथ भगवान भोलेनाथ, क्योंकि नारद परिपाटी के आधार पर भगवान शंकर का जब नृत्य होता है, डमरू का वादन करते हैं, भगवान नृत्य करते हैं तो पूरा संसार झूम उठता है। यहाँ भी हम सब लोग भगवान शिव का दर्शन करते हुए, आइए भोलेनाथ की मस्ती में झूमते हुए सब लोग गाते हैं। और क्या कहना है? झूम रहा सारा कैलाश,
झूम जय हो। झूम रहा सारा कैलाश भोले जी की भक्ति में, झूम रहा सारा कैलाश भोले जी के भक्ति में, झूम रहा सारा कैलाश भोले जी की भक्ति में, झूम रहा सारा कैलाश भोले जी के भक्ति में, भोले जी की भक्ति में, शंकर जी की भक्ति में, भोले जी के भक्ति में, शंकर जी के भक्ति में, झूम रहा सारा कैलाश जय हो। भोले जी की भक्ति में, झूम रहे सारा कैलाश भोले जी के भक्ति में। हर हर महादेव। डम 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 डमरू बाजे, 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 मस्त मगन शिव भोला नाचे, मस्त मगन शिव भोला नाचे, डम 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 डमरू बाजे, डम 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 डमरू बाजे, मस्त मगन शिव भोला नाचे, मस्त मगन शिव भोला नाचे, बम बम के गूंज जयकार, ओ बम बम के गूंज जयकार, भोले जी की भक्ति में, बम बम के गूंज जयकार, भोले जी के भक्ति में, भोले जी की भक्ति में, भोले जी की भक्ति में, भोले जी के भक्ति में, भोले जी की भक्ति में, झूम रहा सारा कैलाश भोले जी की भक्ति में, झूम रहा सारा कैलाश भोले जी के भक्ति में। हर हर महादेव। दोनों हाथ उठाकर तालियों की सेवा करते हुए जय हो। नंदी नाचे भृंगी नाचे, नंदी नाचे भृंगी नाचे, अरे नंदी भृंगी नाच रहे हैं। जय हो। एक बार सब लोग खड़े हो जाओ, बहुत देर से सब लोग शांत बैठे हो, खड़े हो जाओ। जय हो। जिनको भगवान भोलेनाथ के चरणों में हाजिरी लगाना है उसमें संकोच नहीं करना चाहिए। भाई लोग भी खड़े हो जाएं, बड़े भाव के साथ अपने आप को समर्पित करते हुए सब गाइए। हरि बोल।